Welcome to Cinderella Fairy Tale Stories. एक दिन सिंड्रेला अकेली जंगल के किनारे बैठी रो रही थी। उसके पास पहनने को कोई अच्छा लिबास नहीं था। उसकी सौतेली बहनें शाही दावत के लिए खुशी खुशी तैयार हो रही थीं, मगर सिंड्रेला को किसी ने नहीं पूछा। अचानक आसमान पर सुर्ख रोशनी चमकी और फिजा में अनार की खुशबू फैल गई। सिंड्रेला ने देखा, एक हसीन परी जाहिर हुई जिसके लिबास पर अनार के दानों जैसी चमक थी। परी ने कहा, मैं हूँ अनार परी, खुशियों की निगहबान। तुम्हारा दिल नेक है सिंड्रेला। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और चमकती हुई रोशनी ने सिंड्रेला को घेर लिया। देखते ही देखते उसका पुराना लिबास एक हसीन अनारी जोड़े में बदल गया। अनार परी ने कहा, ये जादू आधी रात तक रहेगा। जाओ और अपनी खुशी तलाश करो। सिंड्रेला महल पहुंची। सब लोग उसके हुस्न पर दंग रह गए। शहजादा भी हैरान हो गया। शहजादे ने उसे रक्स के लिए बुलाया और दोनों ने चांदनी रात में नाचना शुरू किया। मगर जैसे ही आधी रात की घंटी बजी, सिंड्रेला घबरा गई। परी की बात याद आ गई। वो भागती चली गई, मगर उसका एक अनारी जूता महल की सीढ़ी पर रह गया। शहजादे ने जूता उठाया और कहा, मैं ज़रूर उसे ढूंढूंगा जिसका ये जूता है। अगले दिन वो पूरे मुल्क में गया। हर लड़की को जूता पहनाकर देखा, मगर किसी के पाँव में फिट ना आया। फिर वो सिंड्रेला के घर पहुंचा। बहनों ने जूता पहना, मगर वो उनके पाँव में नहीं आया। फिर सिंड्रेला आहिस्ता से आगे बढ़ी और जूता उसके पाँव में बिल्कुल फिट हो गया। सब हैरान रह गए और पूरा कमरा अनारी रोशनी से जगमगा उठा। इसी लम्हे अनार परी आसमान से उतरी, चमकती रोशनी में नहाई हुई। बेटी, तुम्हारा दिल सच्चा है, इसीलिए किस्मत ने तुम्हें तुम्हारा हक दिया। अनार परी ने सिंड्रेला के सर पर ताज रखा और वो शहजादी बन गई। फूल बरसने लगे और अनार परी मुस्कुराकर बादलों में गायब हो गई। यूं नेकी और सब्र ने अपनी रोशनी पाई, जैसे अनार के दाने मीठे और उम्मीद से भरे। Thanks for watching, and don't forget to subscribe.